श्री कृष्ण कहते हैं, दुख से भागो मत, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। जीवन में दुख से घबराना कैसा? जब तक सांस चल रही है संघर्ष भी चलता रहेगा, लेकिन याद रखना, जो गिरने से नहीं डरते वही उड़ने की हिम्मत रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने दुख को समझकर उसका सामना करता है वही सच्चा योद्धा होता है। तुम्हारी परीक्षा चल रही है, लेकिन डर मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तक अंधेरा रहेगा रोशनी की चाह बनी रहेगी, जब तक दुख रहेगा सुख की कद्र बनी रहेगी। लेकिन यह मत भूलो, रात कितनी भी लंबी हो सुबह जरूर होती है। कुछ लोग दुख से भागते हैं, लेकिन जो इसका सामना करता है वही इतिहास लिखता है। तुम्हें भी लड़ना होगा, खुद से, हालात से, तकलीफों से। रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। डर को मारो, हिम्मत को जिंदा रखो, क्योंकि जब तक तुम लड़ोगे तब तक तुम हार नहीं सकते। सुनो, यह वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन तुम्हारी हिम्मत तुम्हारी कहानी बन जाएगी। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। प्राण जाने के बाद शरीर शमशान में जलता है, लेकिन संबंधों में से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। तस्वीरों में कैद कर लेते हैं सारी खुशियां, लेकिन तस्वीरों के बाहर कोई हंसता हुआ नहीं दिखता। जो लोग वक्त देखकर आपको इज्जत देते हैं वो लोग आपके अपने नहीं होते, क्योंकि वक्त देखकर तो बस मतलब पूरे होते हैं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैन इंसान तभी होता है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून, इन्हें समय समय पर काटते रहना चाहिए, अन्यथा ये दुख का कारण बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दुआएं मिल जाएं यही काफी है। दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती हैं। कभी कभी मजबूत हाथों से पकड़ी हुई उंगलियां भी छूट जाती हैं, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं दिल से निभाए जाते हैं। तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। लिबास कितना भी कीमती हो, घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। खुद को तोड़कर भी रख दोगे, उसके बाद भी दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। हवाओं की भी अपनी अजब सी आदतें हैं, कहीं बुझी राख भड़का दें तो कहीं जलते चिराग बुझा दें। अगर चाहते हो कुछ बड़ा करना तो अपनी सोच बुलंद रखना, क्योंकि कमजोर सोच इंसान को गिराती है और उसके इरादों को कमजोर बनाती है। साइलेंट मोड पर सिर्फ फोन अच्छा लगता है, रिश्ते, नाते और दोस्त नहीं। क्या खूब मजबूरी है, गमले में लगे पेड़ को थपेड़े सहने भी हैं और बढ़ना भी नहीं। लोगों की बकवास का जवाब ना देने वाले को कमजोर मत समझना, क्योंकि वो समझदार लोग हैं जो कभी कीचड़ में पत्थर नहीं मारते। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। जब लोग आपकी बुराइयां करते हैं तो परेशान ना हो, वास्तव में वो लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। जिंदगी में कुछ मित्रता नादान से भी रखना आवश्यक है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर समझदार लोग अक्सर व्यस्त ही रहते हैं। जीवन को केवल दो ही शब्द नष्ट करते हैं, एक अहम और दूसरा वहम। रिश्तों में बढ़ती हुई नफरत का एक कारण यह भी है कि आजकल लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नजरअंदाज करने में लगे हैं। इंसान सब कुछ भूल सकता है, सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की जरूरत थी और वो साथ नहीं थे। तुम नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने तुम। जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। सुकून इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है, इसलिए सस्ते लोगों के पीछे इसे कभी मत गंवाना। कामयाब होने के लिए अकेला ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो तभी साथ आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। मुलाकातें जरूरी हैं अगर रिश्ते निभाने हैं, लगाकर भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। बहुत कुछ पाने वाले बहुत कुछ खोया करते हैं। इस दुनिया में हंसने वाले सबसे ज्यादा रोया करते हैं। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, पर मेरे ख्याल में एक अच्छा दिल लगभग हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वो दूसरों से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके
किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। जीवन में दो तरह के लोग नाकाम होते हैं, पहले जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे जो करने से पहले सोचते नहीं। हार और जीत दोनों ही परिस्थितियों में संयम रखना यह एक ज्ञानी ही कर सकता है। मटके तो थोड़ा सा खाली होते ही बजने लगते हैं और थोड़ा सा भरते ही छलकने लगते हैं। किसी के ना होने का एहसास सभी को होता है, लेकिन किसी की मौजूदगी की कदर किसी को नहीं होती। बस अपनी आदतों से ही मजबूर है आदमी, वरना सही गलत की समझ हर किसी को होती है। जीवन में असली खुशी पाने के लिए अपने विचारों को ऊंचा रखना जरूरी है। जो लोग सिर्फ दिखावे के लिए रिश्ते निभाते हैं, वे एक दिन खुद को ही धोखा दे देते हैं। हर कोई अपनी दुनिया में व्यस्त है, लेकिन जो सच्चा होता है वह समय निकालकर आपके दुख सुख में साथ खड़ा रहता है। मजबूत वही होता है जो खुद टूटकर भी दूसरों को संभालता है। कभी किसी की ईमानदारी को उसकी कमजोरी मत समझना, क्योंकि सच्चाई का कोई विकल्प नहीं होता। जो इंसान अपने कर्मों में सच्चाई रखता है वही जीवन की असली ऊंचाइयों को छूता है। ठीक हो, ये तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन परेशान हूं ये कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। कैसे कह दूं कि बदले में कुछ नहीं मिला? सबक भी कोई छोटी चीज नहीं है। जो कहते हैं जिंदगी बिकती नहीं, उन्होंने दवाइयों की दुकानों की कतारें नहीं देखी। रावण लोगों के मन में निवास कर रहा है और राम सिर्फ मंदिरों में। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तो मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियां देखता क्यों नहीं है, मेरी परेशानियां दूर क्यों नहीं करता। लेकिन सुख दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। जीवन है तो परेशानियां भी होंगी। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता, और वो है ईश्वर का दरवाजा। उम्मीद ईश्वर से रखो, दुनिया से नहीं। मैंने कहा अपराधी हूं मैं, ईश्वर ने कहा क्षमा कर दूंगा। मैंने कहा परेशान हूं मैं, ईश्वर ने कहा संभाल लूंगा। मैंने कहा अकेला हूं मैं, ईश्वर ने कहा हमेशा साथ हूं मैं। मैंने कहा उदास हूं मैं, ईश्वर ने कहा नजर उठाकर देख, हर वक्त तेरे आसपास हूं मैं। जब आप भगवान का ध्यान करें तो हमेशा यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, अगर किसी समय में आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरी बाह पकड़ना कभी मत भूलना। अगर मैं आपको कहीं साथ चलने के लिए बोलना भूल जाऊं तो भी आप स्वयं मेरे साथ चलना कभी मत भूलना। ऐसी शक्ति जिसका निर्बल पर प्रयोग करूं नहीं चाहिए। ऐसे भाव कि किसी को देखकर जल मरूं, ऐसा ज्ञान मुझे मत देना। अभिमान जिसका होने लगे, ऐसी चतुराई भी ना देना कि लोगों को छलूं। दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलना जरूरी है। खुद को बदलने के लिए अपने विचारों को ऊंचा रखना जरूरी है। जो लोग सिर्फ दिखावे के लिए रिश्ते निभाते हैं, वे एक दिन खुद को ही धोखा दे देते हैं। हर कोई अपनी दुनिया में व्यस्त है, लेकिन जो सच्चा होता है वह समय निकालकर आपके दुख सुख में साथ खड़ा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मजबूत वही होता है जो खुद टूटकर भी दूसरों को संभालता है। कभी किसी की ईमानदारी को उसकी कमजोरी मत समझना, क्योंकि सच्चाई का कोई विकल्प नहीं होता। जो इंसान अपने कर्मों में सच्चाई रखता है वही जीवन की असली ऊंचाइयों को छूता है। याद रखना, जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तब खुद को और बेहतर बनाओ, क्योंकि कामयाबी सबसे बड़ा जवाब होती है। हर इंसान को अपनी आत्मा से सवाल जरूर करना चाहिए कि क्या वह सही दिशा में जा रहा है, क्या उसका जीवन सच्चाई और ईमानदारी पर टिका हुआ है। जब भी जीवन कठिन लगे तब यह याद रखना कि अंधकार चाहे कितना भी घना हो, लेकिन एक दीपक की लौ उसे चीरकर प्रकाश फैला सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के धैर्य और धर्म की परीक्षा कठिन समय में ही होती है। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे बेहतर होता है। जो धैर्य के साथ अपने कर्म में लगा रहता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। भगवान ने इंसान को जब बनाया था तो उसे सब चीजें दी, पर एक चीज इंसान के हाथों से नीचे गिर गई, जिसे भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबा दिया। इंसान के चले जाने के बाद भगवान से किसी ने पूछा, आपने अपने चरणों के नीचे क्या छुपाया है जो इंसान को वापस नहीं दिया? तब भगवान बोले, मैंने अपने चरणों के नीचे शांति छुपाई है। इंसान सदैव इसके लिए तरसता रहेगा, वह हर जगह इसे ढूंढेगा पर नाकाम रहेगा, और आखिर में उसे यह शांति मेरे चरणों में आकर ही मिलेगी।
भगवान के पास दो शक्तियां हैं, एक है माया और दूसरी है भक्ति। जब कोई भगवान के समक्ष जाता है और भगवान को प्रणाम करता है तो वे पूछते हैं, बोलो क्या चाहिए, माया या भक्ति? भक्त पूछता है, भगवान दोनों में क्या अंतर है? भगवान बोले, देखो दोनों में एक ही अंतर है। अगर तुम्हें संसार के नाच में उलझना है तो माया ले जाओ, और अगर मुझे अपने प्रेम में नचाना है तो भक्ति ले जाओ। क्योंकि जीव जिसके वश में रहे उसका नाम माया है, और भगवान जिसके वश में रहे उसका नाम भक्ति है। भगवान के राज्य में समस्त संसार नाचता है, जबकि भक्ति के राज्य में भगवान स्वयं नाचते हैं। किसी ने पूछा, भक्ति क्या है? बहुत ही प्यारा जवाब आया, भक्ति हाथ पैरों से नहीं होती, वरना विकलांग कभी ना कर पाते। भक्ति आंखों से नहीं होती, वरना सूरदास कभी ना कर पाते। भक्ति बोलने और सुनने से नहीं होती, वरना गूंगे बहरे कभी ना कर पाते। भक्ति धन और ताकत से नहीं होती, वरना गरीब और कमजोर कभी ना कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है। यह एक एहसास है जो हृदय से होकर विचारों में आती है, और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़कर एक अनोखे रिश्ते में बदल जाता है। भक्ति भाव का सच्चा सागर है। जो इस सागर में डूब गया उसे जीवन में कुछ और पाने की आवश्यकता ही नहीं होती। संसार में हर चीज का मोल है, लेकिन भगवान के प्रेम का कोई मोल नहीं। जो इसे समझ लेता है वह जीवन के हर संघर्ष को मुस्कान के साथ स्वीकार करता है। दुनिया में हर चीज मिल सकती है, लेकिन भगवान की भक्ति उसी को मिलती है जो अपने अहंकार को छोड़कर प्रेम और समर्पण के साथ उनके चरणों में झुकता है। जो सच्चे मन से भगवान की आराधना करता है उसके जीवन में कोई कमी नहीं रहती। भक्ति केवल मंदिरों में सिर झुकाने का नाम नहीं, बल्कि अपने जीवन को एक ऐसा दीपक बनाने का नाम है जो खुद जलकर भी दूसरों के अंधकार को मिटा सके। जब तक जीवन में भक्ति नहीं होगी तब तक मन अशांत रहेगा, क्योंकि शांति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अंतर मन में छुपी होती है। जो भगवान को प्रेम करता है उसे संसार में किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होती। जब जीवन में दुख आए तो घबराने की बजाय यह समझो कि भगवान तुम्हें अपने और करीब बुला रहे हैं। उनका प्रेम अनंत है, उनकी कृपा अपरंपार है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें प्रेम हो, समर्पण हो, और जिसमें स्वयं को ईश्वर के चरणों में अर्पण करने की भावना हो। मनुष्य का स्वभाव है कि वह सुख में ईश्वर को भूल जाता है, परंतु दुख में सबसे पहले उन्हीं को याद करता है। जब कोई संकट आता है तब इंसान भागता हुआ भगवान के चरणों में गिरता है, परंतु जब सब कुछ ठीक होता है तो वही इंसान भूल जाता है कि किसकी कृपा से वह सुरक्षित और सफल है। किसी ने पूछा, भगवान कब याद आते हैं? उत्तर मिला, धर्मात्मा को हर समय, पापी को मृत्यु के समय, चोर को पकड़े जाने पर, गरीब को भूख लगने पर, बीमार को अपने संकट में, कंजूस को पैसा खो जाने पर, किसान को वर्षा न होने पर, व्यापारी को घाटा होने पर, और विद्यार्थी को परीक्षा में असफल होने पर। विपरीत परिस्थितियों में ही इंसान को भगवान की याद आती है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। शब्दकोश में असंख्य शब्द होते हुए भी मौन सबसे श्रेष्ठ है। दुनिया में हजारों रंग होते हुए भी श्वेत रंग सबसे शुद्ध है। खाने को असंख्य व्यंजन होते हुए भी उपवास शरीर के लिए सबसे लाभकारी है। देखने को अनगिनत दृश्य होते हुए भी आत्मचिंतन सबसे प्रभावी है। यह संसार द्वंद्वों से भरा है, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, जीवन मृत्यु, परंतु जो इन द्वंद्वों से ऊपर उठकर जीता है वही सच्चे अर्थों में जीवन को समझ पाता है। सोने की लंका और पुष्पक विमान तो रावण के पास थे, राम ने तो वनवास ही देखा था। राजपाट तो कंस के पास था, लेकिन जन्म तो कृष्ण ने जेल में लिया था। राजमहल में तो दुर्योधन का राज्य था, लेकिन वनवास तो पांडवों को भोगना पड़ा। संघर्ष सदैव सत्य के साथ चलता है। जब सत्य के लिए स्वयं भगवान को संघर्ष करना पड़ा तो हम तो मात्र इंसान हैं। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान सदैव देते हैं। जीवन की पुस्तक में धैर्य का कवर होना आवश्यक है, क्योंकि वही हर पन्ने को बांध कर रखता है। सीमा केवल एक रेखा नहीं बल्कि एक परिभाषा भी है। सीमा हर किसी की होती है, प्रेम की, धैर्य की, मित्रता की और शत्रुता की भी। जो सदैव सीमाओं में बंधे रहते हैं वे सामान्य मनुष्य बनकर रह जाते हैं,
लेकिन जो समय आने पर सीमाओं को तोड़ देते हैं वही इतिहास रचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सीमा केवल आपको मर्यादा में नहीं रखती, यह आपको बांधती भी है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि कौन सी सीमाएं हमें रोकती हैं और कौन सी हमें शक्ति का नया मार्ग दिखाती है। इसलिए सीमाओं के भीतर जो कर सकते हो उसे और अधिक करने का प्रयास करो, तभी तुम नई सीमाएं बना पाओगे। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी सीमाओं का विस्तार करने का साहस रखते हैं। जीवन में सब कुछ संभव है, बस धैर्य और आत्मविश्वास की आवश्यकता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्वयं पर विश्वास रखता है वह हर कठिनाई को पार कर लेता है। भगवान उसी का साथ देते हैं जो अपने प्रयासों में निरंतर लगा रहता है। इसलिए अपने कर्म करते रहो, क्योंकि जो अपने कर्तव्य का पालन करता है उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है। समय सबसे बलवान है, यह राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है, परंतु जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है वह अपनी तकदीर स्वयं लिख सकता है। किसी ने ठीक ही कहा है, समय किसी के लिए नहीं रुकता, परंतु जो समय के साथ चलता है वही सफल होता है। मनुष्य को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि आज जो कुछ भी उसके पास है वह क्षणिक है। संपत्ति, यश, सत्ता सभी कुछ नश्वर है। जो व्यक्ति इन चीजों में अहंकार करता है वह एक दिन पछताने के लिए विवश हो जाता है। इसलिए सच्चा जीवन वही है जिसमें व्यक्ति अपने कर्मों को प्राथमिकता देता है और मार्ग पर चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आंसू बहाने से तुम्हारी किस्मत नहीं बदलेगी, तुम्हारा भाग्य तो केवल तुम्हारे कर्मों से ही बदल सकता है। इसलिए रोने और चिंता करने के बजाय अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करो। रोकर अपनी शक्ति व्यर्थ करने से बेहतर है कि इसे समस्या का हल खोजने में लगाओ। जब समय कठिन हो तब याद रखना कि ये भी गुजर जाएगा, क्योंकि अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है। जीवन में हर दर्द एक सीख है, हर संघर्ष एक अनुभव। जिसने कठिनाइयों से भागना सीख लिया उसने खुद को आगे बढ़ने से रोक लिया। अगर तुम्हें कभी लगे कि रास्ता कठिन है तो यह समझना कि यही वो रास्ता है जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। मुस्कान तब भी रखो जब जीवन परीक्षा ले रहा हो, क्योंकि परीक्षा का परिणाम ही भविष्य तय करता है। मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। जब भी जीवन में कठिनाइयां आए यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। मैं सदा तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम्हारी हर चुनौती का सामना करने के लिए। मैंने भी इस संसार में दुखों का सामना किया है। मेरा बचपन खतरों से भरा था। कंस के बार बार मुझे समाप्त करने के प्रयास के बावजूद मैंने धैर्य और साहस से हर चुनौती का सामना किया। महाभारत के युद्ध में अपने प्रियजनों को एक दूसरे के खिलाफ देखकर मेरे मन में भी पीड़ा थी, पर मैंने अपने कर्तव्य से कभी मुंह नहीं मोड़ा। दुख जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन मैंने तुम्हें यह सिखाने के लिए उन दुखों को सहा कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। अगर तुम धैर्य और आस्था से काम लोगे तो हर दुख तुम्हें मजबूत बनाएगा। किस्मत में गुलाब रोने से नहीं मिलते, गुलाबों तक पहुंचने के लिए कांटों से जूझना पड़ता है। मुस्कुराओ, हर समय मुस्कुराने से जीवन खिल उठेगा। लेकिन अगर तुम हमेशा तनाव में रहोगे तो इस सुंदर जिंदगी के निकल जाने का भी पता नहीं चलेगा। धुआं दर्द बयां करता है और राह कहानियां छोड़ जाती है। कुछ लोगों की बातों में भी दम नहीं होता, कुछ लोगों की खामोशियां भी निशानियां छोड़ जाती हैं। हो सके तो वही करना जो दिल कहे, क्योंकि जो दिमाग कहता है वह मजबूरी भी हो सकती है और जो दिल कहता है वह मंजूरी होती है। 4 दिन की जिंदगी है, हंसी खुशी में काट लो, मत किसी का दिल दुखाओ, दर्द सबके बांट लो। कुछ भी साथ नहीं जाना, बस एक नेकी के सिवा। कर भला होगा भला, गांठ में यह बांध लो। हालात चाहे जैसे भी हों, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला है उसे संवार सकते हो। असली ताकत बाहरी नहीं बल्कि अंदर की होती है। जो खुद पर नियंत्रण पा लेता है वही सच्चा योद्धा होता है। कष्ट और परेशानियां जीवन का हिस्सा है, लेकिन यही परेशानियां हमें मजबूत भी बनाती हैं। अगर जीवन में कोई लक्ष्य है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना तप के सोना भी कुंदन नहीं बनता। सपने वो नहीं होते जो सोते समय आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जिंदगी ऐसे चौराहे पर खड़ा कर देती है जहां एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है।
अनमोल होते हैं वो मोती जो आंखों के सागर से निकलते हैं, लेकिन कुछ नासमझ लोग उनकी भी कीमत लगा लेते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखाता है वो कोई और नहीं सिखा सकता। भरोसा एक बार उठ जाए तो दोबारा नहीं बन सकता। जो आंसुओं की वजह बने वो कभी हमारा नहीं हो सकता। कदर ना करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, शख्स भी और वक्त भी। दी हुई जुबान और काम आए इंसान, इन्हें कभी मत भूलना। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। ये दुनिया है साहब, यहां मन्नत ना पूरी हो तो भगवान तक बदल दिए जाते हैं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी होता है, क्योंकि चलना तो माँ बाप सिखा देते हैं, पर संभलना खुद सीखना पड़ता है। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं। दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं। इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। ना खुशी खरीद पाता हूं, ना गम बेच पाता हूं, फिर भी न जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूं। बारिश में नहाना तो आसान है, पर रोज नहाने के लिए हम बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते। इसीलिए कभी कभी भाग्य से चीजें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हमेशा भाग्य के भरोसे तो नहीं बैठ सकते। डर कर कभी कोई फैसला मत करना, और फैसला करने के बाद कभी मत डरना। अगर इंसान के जीवन में तकलीफ ना हो तो उसे खुशी की कद्र नहीं होती। जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जहां खुशी के साथ साथ गम भी मिलेंगे। बस हमें इन सब से पार होकर किसी तरह निकलना होता है। इसी का नाम जिंदगी है। जन्म से न तो कोई दोस्त पैदा होता है न दुश्मन। यह हमारे घमंड, ताकत और व्यवहार पर निर्भर करता है कि कौन हमारा मित्र बनेगा और कौन विरोधी। महाभारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब अपनों ने मर्यादा लांघ दी, तब धर्म भी यही कहता है कि अन्याय के विरुद्ध शस्त्र उठाना ही सही है। हर साल दिवाली से पहले एक ऐसा कबाड़ी वाला भी आना चाहिए जो टूटे फूटे दिलों और बिखरी हुई यादों को भी ले जाए। कभी कभी अतीत के बोझ को हल्का करना भी जरूरी होता है। वापस लौटी चिट्ठी लेकर डाकिया बोला, पता सही था मगर अब लोग बदल गए हैं। कुछ बातें दिल में घर कर जाती हैं और कुछ लोग हमारी जिंदगी ही बदल देते हैं। अकेले रहने पर उतना दुख नहीं होता जितना गलत इंसान के साथ रहने पर होता है। दर्द बहुत ही सस्ती चीज है जिसे कोई भी मुफ्त में दे सकता है, परंतु याद रखना समय बदलेगा, और जब बदलेगा तो जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वही तुम्हारी ताकत को देखकर चौंक जाएंगे। एक दिन तू जरूर मुस्कुराएगा, क्योंकि तकलीफ सहने वालों को ऊपर वाला कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। अपने अधिकार के लिए अगर बेशर्म भी बनना पड़े तो बनो, क्योंकि इस दुनिया में अच्छे और सीधे साधे लोगों का फायदा उठाने वालों को जरा भी शर्म नहीं आती। याद रखना, जब तक तुम काम के हो लोग तुम्हें पहचानेंगे। दिया जलने के बाद माचिस की तीली को फेंक दिया जाता है, और यही इस दुनिया की सच्चाई है। कम उम्र में मिला हुआ सुख कभी इंसान को समझदार नहीं बनाता, लेकिन कम उम्र में मिला हुआ दुख जीवन के असली सबक सिखा देता है। जहां पेड़ और पानी साथ होते हैं वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। ठीक वैसे ही जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार होते हैं वहां जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी के अंदर अपनी एक विशेष शक्ति और एक कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए जीवन में हर किसी को उसकी अहमियत देनी चाहिए। माता पिता भगवान से भी बड़े होते हैं, क्योंकि भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, लेकिन माता पिता सिर्फ सुख देते हैं। जिस प्रकार नींबू की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को नष्ट कर सकता है। इसलिए अपने रिश्तों को अहमियत दो, क्योंकि जीवन में पैसा फिर भी कमाया जा सकता है, पर खोया हुआ विश्वास और खोए हुए अपने वापस नहीं मिलते। डाली से टूटा फूल फिर से लग नहीं सकता, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल जरूर खिल सकता है। जिंदगी में खोए हुए लम्हों को लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बनाया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अस्त होता सूरज हमें सिखाता है कि अंत भी खूबसूरत हो सकता है अगर मन में संतोष हो। वक्त एक तराजू है जो बुरे दिनों में अपनों का सही वजन बता देता है।
जो कहते हैं कि हम सब मिट्टी से बने हैं, वे झूठ बोलते हैं। मैंने कई अपनों को पत्थर का बना हुआ देखा है। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितनी भी कोशिश कर लो वे कभी अपने नहीं बनते। पानी की एक बूंद अगर गर्म तवे पर गिरे तो तुरंत भाप बनकर उड़ जाती है। कमल के पत्ते पर गिरे तो मोती की तरह चमकने लगती है, और अगर वही बूंद सीप में चली जाए तो मोती बन जाती है। फर्क सिर्फ संगत और स्थान का होता है। इंसान भी वैसा ही बनता है जैसा उसका माहौल होता है। दिमाग कहता है हार मान ले, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर सफल होगा। जब किसी में कोई गुण दिखे तो मन को कैमरा बना लो, और जब किसी का अवगुण दिखे तो मन को आईना बना लो। लोग नाम से पहचानते हैं, लेकिन याद हमेशा स्वभाव से रखते हैं। जैसे जैसे जिंदगी में आगे बढ़ते हो, माता पिता की कही हुई हर बात सच होती नजर आती है। दुआ और धन दोनों कमाई होती है, लेकिन दुआ वहां काम आती है जहां धन भी बेकार हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं अगर कोई आपसे नाराज है और उसे यह घमंड है कि आप उसे मना लेंगे, तो उसका यह घमंड कभी टूटने मत देना। जो लोग अपनों को आजमाने का शौक रखते हैं, वे अक्सर अकेले रह जाते हैं। लोगों ने मुझसे पूछा तुम इतने खुश कैसे रहते हो? मैंने जवाब दिया क्योंकि मैं किसी की खुशी देखकर जलता नहीं और अपना दुख किसी को बताता नहीं। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वह यह नहीं समझ पाता कि पिंजरे में रखा खाना उसे मुफ्त में क्यों दिया जा रहा है। दुनिया भी कुछ ऐसी ही है। जो चीज ज्यादा आसान लगे उसमें हमेशा एक गहरी साजिश छुपी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं जो अपने स्वभाव पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह अपने जीवन में स्थिरता कभी प्राप्त नहीं कर सकता। आदमी अपने शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से बड़ा बनता है। दुनिया की सबसे बड़ी किताब वक्त होती है, जो बिना कुछ कहे सब कुछ सिखा देती है। अगर गिरने के डर से कोशिश नहीं करोगे तो सफलता की ऊंचाई कभी नहीं छू पाओगे। जो मिला है उसे अपनाओ, जो खो गया है उसे भूल जाओ। जब तक सांस है तब तक संघर्ष है, और जब तक संघर्ष है तब तक जीवन है। दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते। जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जब तक खुद दर्द से न गुजरो दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। सभी को सिर्फ समय की ही नहीं समझ की भी जरूरत होती है। अपने आप को किसी के साथ का आदी मत बनाओ, वरना तुम्हारी खुशियां उसकी फुर्सत और मूड की मोहताज होकर रह जाएंगी। सच बोलने का अगर शौक है तो अकेले चलने का भी हौसला रखो। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। अच्छे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, ना कि सिर्फ फायदे तक। रिश्ते निभाना तो कोई उस पुराने घर से सीखे जो खंडहर बनकर भी जमीन का साथ नहीं छोड़ता। हम भी लगाव रखते हैं पर बोलते नहीं, क्योंकि हम रिश्ते निभाते हैं, तोलते नहीं। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। यही रिश्तों की खूबसूरती है। बड़े प्यारे होते हैं ऐसे रिश्ते जिन पर कोई हक भी ना हो और कोई शक भी ना हो। घड़ी की सुई की तरह जीवन में अपने रिश्तों को बनाए रखो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तेज है और कोई धीमा, मायने रखता है जुड़े रहना। मरम्मत खुद की हर रोज करता हूं, पर हर रोज मेरे अंदर एक नुक्स निकल आता है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कभी उनके लिए भी वक्त निकाल लिया करो जो तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा वक्त कभी नहीं मांगते, सिर्फ तुम्हारा इंतजार करते हैं। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ तो सके पर भूल ना सके। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वो खाता है, ज्यादा बीमार तो वो चीजें कर देती हैं जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती हैं। उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं दिमाग में रखते हैं। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ कहने वाले भी। श्री कृष्ण कहते हैं सब संभव है जो तुम सोचते हो, बस किसी के साथ बुरा मत करो और खुद पर भरोसा रखो। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं जिंदगी उनका उतना ही ज्यादा इम्तिहान लेती है। जिंदगी का असली सुख सच्चे रिश्तों और सुकून भरे लम्हों में है, न कि किसी के धोखे में या बेवजह की चिंता में।
अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि लोग तुम्हारी मिसाल दें, न कि तुम्हारी मजबूरी का मजाक उड़ाए। दिल खोलकर जियो, उम्र, दुनिया और समाज की सोचोगे तो हमेशा सोचते ही रह जाओगे। झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच को खरीदने की सबकी औकात नहीं होती। चुप रहकर सहते हो तो आप अच्छे हो, और अगर बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई नहीं। सच को तमीज ही नहीं बात करने की। झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। बहुत आसान है किसी गरीब को खुश करना। उसे महंगे तोहफे नहीं, बस थोड़ा सा प्यार चाहिए। दो तरह के लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। एक तो वो जो ना नहीं कह पाते, और दूसरे वो जो ना नहीं सुन पाते। जब कहानी खुद की होती है तब गलती हमेशा दूसरों की होती है। हमें अक्सर महसूस होता है कि दूसरों का जीवन अच्छा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे ही हैं। किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है दुनिया, और किसी के पास कुछ न हो तो हंसती है दुनिया। जब लगने लगे कि जिंदगी में अब कुछ नहीं रखा, समझ लेना कि बेहतर जिंदगी अब आने वाली है। किसी की खातिर खुद को इतना मत गिरा देना कि खुद की कोई इज्जत ही ना रहे। पोंछ लो बहते हुए अपने इन आंसू को। भला कौन रहना पसंद करता है टपकते हुए मकानों में। किसी की कट रही है जिंदगी, कोई काट रहा है जिंदगी में खुश है वो जो जी रहा है जिंदगी को। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और अच्छे संस्कार है, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार और अच्छे संस्कार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे। हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें यह तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर ही खो देते हैं। पता नहीं इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं लोग। साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं और दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। कुछ लोगों में यह काबिलियत भी होती है कि आप कितनी भी अच्छी बात कहें, वो उसमें बुराई खोज लेते हैं। जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जब तक खुद दर्द से न गुजरो, दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ रही है, जमाने में लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। सभी को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। अपने आप को किसी के साथ का आदी ना बनाइए, वरना आपकी खुशियां उसकी फुर्सत और मूड की मोहताज होकर रह जाएंगी। सच बोलने का अगर शौक है तो अकेले चलने का भी हौसला रखो। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं। स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। अच्छे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, ना कि सिर्फ फायदे तक। रिश्ते निभाना तो कोई उस पुराने घर से सीखे जो खंडहर बनकर भी जमीन का साथ नहीं छोड़ता। हम भी लगाव रखते हैं पर बोलते नहीं, क्योंकि हम रिश्ते निभाते हैं, तोलते नहीं। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। यही रिश्तों की खूबसूरती है। बड़े प्यारे होते हैं ऐसे रिश्ते जिन पर कोई हक भी ना हो और कोई शक भी ना हो। घड़ी की सुई की तरह जीवन में अपने रिश्तों को बनाए रखें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तेज है और कोई धीमा। मायने रखता है जुड़े रहना। मरम्मत खुद की हर रोज करता हूं, पर हर रोज मेरे अंदर एक नुक्स निकल आता है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कभी उनके लिए भी वक्त निकाल लिया करो जो तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा वक्त कभी नहीं मांगते, सिर्फ तुम्हारा इंतजार करते हैं। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ तो सके पर भूल ना सके। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वो खाता है, ज्यादा बीमार तो वो उन चीजों से हो रहा होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती हैं। उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं, दिमाग में रखते हो। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं। मेरी जिंदगी में मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। सब हो सकता है जो आप सोचते हो। बस किसी के साथ बुरा मत कीजिए और खुद पर भरोसा रखिए। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका उतना ही ज्यादा इम्तिहान लेती है। हीरे की परख करनी है तो अंधेरे का इंतजार करो, क्योंकि रोशनी में तो कांच के टुकड़े भी जगमगाते हैं। सच हमेशा कड़वा होता है, मगर झूठे दिलासे से लाख गुना बेहतर होता है।
कुछ लोग मीठी बातें करके तुम्हें धोखा देंगे और कुछ कड़वी बातें कहकर तुम्हें संभाल लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान की जिंदगी में दो कहानियां होती हैं, एक जो वह दुनिया को दिखाता है और दूसरी जो वह दुनिया से छुपाता है। किसी के दर्द को महसूस करने के लिए अपने दर्द से गुजरना पड़ता है, इसलिए किसी को जज करने से पहले उसके हालात समझने की कोशिश करो। अगर कोई आपसे कुछ मांगता है तो उसे देने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि बदले में क्या मिलेगा, बस शुक्र मनाओ कि भगवान ने तुम्हें देने वालों की श्रेणी में रखा है, न कि मांगने वालों में। जो मिला है उसका एहसास करो, जो नहीं मिला उसकी परवाह मत करो। कद्र करना सीखो, क्योंकि हर चीज की कीमत दो ही हालात में समझ आती है, एक जब वो तुम्हारे पास नहीं होती और दूसरा जब वो तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ जाती है। जिंदगी साइकिल चलाने जैसी है, अगर संतुलन बनाए रखना है तो आगे बढ़ते रहना होगा। जब भी लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तो समझ लेना कि एक नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार कर रही है। लोग कहते हैं कि हम सब मिट्टी से बने हैं, लेकिन सच तो यह है कि कुछ लोग पत्थर के बने होते हैं। हर किसी से गहरे रिश्ते मत जोड़ो, क्योंकि कुछ लोग केवल अपने फायदे के लिए तुम्हारे करीब आते हैं। रिश्ते निभाना तो उस पुराने खंडहर से सीखो जो बरसों से टूटा पड़ा है, फिर भी अपनी जमीन नहीं छोड़ता। इसलिए उन लोगों की कद्र करो जो तुम्हें दिल से चाहते हैं, वरना यहाँ तो चेहरे की चमक पर हर कोई मरता है। दूध, दही, मक्खन, छाछ और घी सबका स्रोत एक ही है, फिर भी उनकी कीमत अलग अलग है। इसी तरह इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। अगर सफल होना चाहते हो तो दो चीजें सीखो, सब्र और भरोसा। भगवान पर भरोसा रखो, क्योंकि वो हर चीज का हिसाब सही समय पर चुकता करता है। चमत्कार होते हैं, बस उन्हें देखने का धैर्य रखो। जब इंसान ऊंचाइयों पर पहुंचने लगता है तब लोग खुश नहीं होते बल्कि जलने लगते हैं। मगर ध्यान रखना, जिन्होंने तुम्हें गिरते देखा है वही तुम्हारी उड़ान से डरेंगे। इसलिए अपनी उड़ान ऊंची रखो और किसी की बातों से मत गिरो। हर किसी की जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनका इंतजार करते हैं बिना कुछ कहे। कभी उनके लिए भी वक्त निकाल लिया करो, क्योंकि जब वो चले जाएंगे तो तुम्हें उनकी अहमियत समझ आएगी। तुम बस सब्र करो, भगवान पर भरोसा करो और खुद को तैयार करो। वो चमत्कार भी होगा जिसका तुम्हें इंतजार है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, एक दिन भगवान तुम्हें खोई हुई मुस्कुराहटें लौटा देंगे, फिर तुम पहले की तरह मुस्कुराओगे। जो लोग तुम्हारी राह में कीचड़ उछालते हैं उनकी परवाह मत करो। इंसान वही देता है जो उसके पास होता है। अगर कोई गंदगी उछाल रहा है तो समझ लो कि उसके पास देने के लिए बस यही है। बिना किसी शिकायत और निंदा के सिर्फ एक दिन बिताकर देखो, शांति और खुशी कहीं बाहर नहीं ढूंढनी पड़ेगी, वो तुम्हारे भीतर ही है। दुनिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम खुश हो या नहीं। उन्हें बस इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम उन्हें खुश रख पाते हो या नहीं। इसलिए अपनी खुशी को किसी और की स्वीकृति का मोहताज मत बनाओ। पागल होना भी जरूरी है। जिंदगी में समझदार लोग कहां खुलकर हंसते हैं। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक जो वो दुनिया को दिखाता है और दूसरी जो वो दिल में छुपा कर रखता है। इसलिए किसी की हंसी को देखकर यह मत समझो कि उसे कोई दर्द नहीं। अगर बुरा करने का ख्याल आए तो कल पर टाल दो, लेकिन अगर अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। परिवर्तन को स्वीकार करना ही तुम्हें हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देगा। जीवन एक बड़ा सफर है, हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं, हर चीज पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं। जब समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों कर रहे हो? याद रखो, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर समय है। जीवन में संकट आए तो निराश मत होना, उनसे नफरत मत करना, क्योंकि कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाती हैं। मुश्किलें तुम्हें सिखाती हैं कि जीना क्या होता है। ये तुम्हारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाने का मौका देती है। हमेशा याद रखो, समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारा सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन ने शकुनी से सलाह ली और जीवन भर भटकता रहा, जबकि अर्जुन ने श्री कृष्ण से मार्गदर्शन लिया और इतिहास बना दिया। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई शस्त्र नहीं।
यह संसार उन्हीं लोगों की पूजा करता है जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं उनके लिए कोई भी मंजिल असंभव नहीं होती। अगर ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हो तो सबसे पहले अपने अंदर के अहंकार को त्यागो, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। इच्छा का कोई अंत नहीं, जैसे जैसे एक पूरी होती है दूसरी जन्म ले लेती है। जीवन का यह नियम है कि इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, लेकिन जो व्यक्ति संतोष में जीना सीख लेता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का अवसर है और आने वाला कल जीवन को जीने का दूसरा अवसर। लेकिन जो वर्तमान में जीना सीख जाता है वही सच्चे सुख का अधिकारी बनता है। जो लोग जीवन को पूरी तरह अपनाते हैं वही इसे जीने की कला जानते हैं। हर मित्रता के पीछे कोई न कोई कारण होता है, यह सत्य है और यही हकीकत भी। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। ये जीवन का नियम है, इसे जितना जल्दी समझ लोगे उतना अच्छा रहेगा। जो लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं वे कभी जीत का स्वाद नहीं चख सकते। अगर आप थोड़ी और हिम्मत दिखाओगे तो जीत निश्चित रूप से आपकी होगी। मुझे हाथों की लकीरों पर नहीं बल्कि उन्हें बनाने वाले पर भरोसा है। हमारा जीवन जैसा है उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। परिस्थितियां हमारी बनाई हुई होती हैं, चाहे स्वीकार करें या न करें। इसलिए हमेशा खुद को दोष देने से बेहतर है कि हम खुद को सुधारें और अपने भाग्य को खुद गढ़ें। श्री कृष्ण कहते हैं, मौका कभी मिलता नहीं, उसे बनाना पड़ता है। अगर आप सिर्फ इंतजार करोगे तो शायद अवसर कभी न मिले, लेकिन अगर आप उसे खुद बनाओगे तो सफलता निश्चित ही आपके कदम चूमेगी। आवाज ऊंची हो तो लोग सुनते हैं, लेकिन बात ऊंची हो तो सब सुनते हैं। इसलिए अपनी बातों में गहराई लाओ, अपनी सोच में परिपक्वता लाओ। जिसकी वजह से आप निराश हैं उसे भूल जाइए, क्योंकि जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा। वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है उसमें एक गहरा अर्थ छिपा हुआ है। इसीलिए भविष्य की चिंता में अपने वर्तमान को मत खोइए, आनंद उठाइए, क्योंकि यही जीवन है। अगर सफलता देर से मिले तो उदास मत होना। छोटे घर जल्दी बनते हैं लेकिन महल बनने में समय लगता है। जीवन में धैर्य बहुत जरूरी है। जिन लोगों को आप बदलते देख रहे हैं उनके पीछे मत भागो। जो बदल गए उन्हें अपने जीवन से दूर कर देना ही अच्छा है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसीलिए अपने मन की शक्ति को बनाए रखो, क्योंकि मन ही है जो व्यक्ति को गिरा भी सकता है और उसे ऊंचाइयों तक भी पहुंचा सकता है। कभी कभी अपनी खुशियां सिर्फ अपने तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि हर कोई हमारी खुशी से यहां खुश नहीं होता। जिंदगी में कुंभकर्ण जैसा एक भाई भी होना चाहिए, जो परिणाम पता होने के बावजूद भी हमारा साथ ना छोड़े। सच्ची मित्रता का यही प्रमाण है कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, कोई तुम्हारा हाथ ना छोड़े। भावुक आदमी जब अपनी भावुकता खोकर पत्थर होता है तो फिर वो पत्थर से भी ज्यादा कठोर हो जाता है। ये जीवन का कटु सत्य है कि दर्द इंसान को या तो बहुत मजबूत बना देता है या फिर पूरी तरह तोड़ देता है। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वे खुले हों, क्योंकि बंद होने पर दोनों ही बोझ लगने लगते हैं। इसी तरह सोच का खुलापन हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है और संकीर्णता हमें बंधनों में जकड़ देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत बलवान होता है। जब स्वार्थ हावी हो जाता है तो रिश्तों की परिभाषा बदल जाती है। किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करो, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने को तत्पर रहता है वह आपके मौन को कभी सहन नहीं कर सकेगा। मौन कई बार वो जवाब दे जाता है जो हजारों शब्द नहीं दे सकते। सबसे शक्तिशाली खेल मैदानों में नहीं बल्कि दिमाग में खेले जाते हैं। असली युद्ध शक्ति से नहीं बल्कि रणनीति से जीते जाते हैं। जो कुछ भी है, जितना भी है, उसमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा कर देती है। इसी तरह अति का कोई भी रूप घातक होता है। कमाने वाले को ही पता होता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। बैठकर खाने वाले लोग तो उसे हाथ का मैल कह देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मेहनत से कमाया गया हर पैसा अनमोल होता है।
आपके पास सीमित समय है, उसे दूसरों की जिंदगी जीने में बेकार मत करो। अपने सपनों को जियो, अपनी राह खुद बनाओ, क्योंकि कोई और तुम्हारी तकदीर नहीं लिखेगा। किसी को दुख देने से पहले यह सोच लेना चाहिए कि उसके आंसू आपके लिए सजा भी बन सकते हैं, क्योंकि ईश्वर का न्याय हमेशा सही समय पर होता है। हमेशा हिम्मत रखो और आगे बढ़ो। ताने तो भगवान को भी मिलते हैं, तुम तो फिर भी इंसान हो। ये दुनिया तुम्हें गिराने की हर संभव कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें अपनी उड़ान खुद तय करनी होगी। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, बिल्लियां तो यूं ही बदनाम है। असल में छल और धोखा इंसान की ही देन है। भोला इंसान हमेशा धोखा खा जाता है, क्योंकि वह गलत लोगों पर भरोसा कर लेता है। लेकिन सच्चाई यह है कि उसकी सरलता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। शारीरिक कष्टों को सहना उतना कठिन नहीं होता जितना मानसिक कष्टों को सहना होता है। दिल पर लगे घाव कभी कभी जिंदगी भर नहीं भरते। कभी कभी खो भी जाना चाहिए, यह देखने के लिए कि हमें तलाश करने कौन आता है। जो सच में अपने होते हैं वे हमें ढूंढ ही लेते हैं। रिश्ते अपने आप से अच्छे होने चाहिए, क्योंकि बाकियों को आपसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर रिश्तों की जड़ मजबूत हो तो दूरी कोई मायने नहीं रखती। अक्सर वही रिश्ते कामयाब होते हैं जो जमाने से ज्यादा जज्बातों की कदर करते हैं। यदि भावना सच्ची हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। किसी भी रिश्ते में अंत तक जाने से दो संभावनाएं होती हैं, या तो आपको अच्छा इंसान मिल जाएगा या फिर एक अच्छा सबक। दोनों ही जिंदगी के लिए आवश्यक है। चेहरे तो अक्सर झूठ भी बोलते हैं। रिश्तों की अहमियत वक्त पर ही पता चलती है। जो समय रहते रिश्तों की गहराई को समझ लेता है वही जीवन में सुखी रहता है। परखने वालों के साथ नहीं, समझने वालों के साथ रहो। दुनिया परखने वालों से भरी पड़ी है, लेकिन जो तुम्हें समझे वह सबसे अनमोल रिश्ता होता है। जिंदगी में कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। कई बार शब्द घाव देते हैं और कई बार मौन सजा बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। बदलाव अपने भीतर लाओ, फिर देखो दुनिया तुम्हारे अनुसार बदलने लगेगी। जब मेघ छाते हैं तो अंधकार छा जाता है, बादल गरजते हैं, बिजली कड़कती है, वर्षा होने लगती है। सभी पशु अपने आश्रय स्थल में जाकर छिप जाते हैं, पक्षी अपने घोंसलों में सिमट जाते हैं और मनुष्य अपने घरों की ओर दौड़ पड़ते हैं। लेकिन एक जीव ऐसा है जो इस गरजती बिजली, घनघोर बारिश और अंधकार से डरता नहीं, बल्कि उससे ऊपर उठ जाता है। वो जीव है बाज। बाज न केवल आकाश में ऊंचा उठता है, बल्कि समस्याओं से भी ऊपर उठ जाता है। जहां बाकी सभी जीव डर कर छिप जाते हैं, वहां बाज इन चुनौतियों का सामना करता है और ऊंचाइयों की ओर बढ़ जाता है। यही अंतर होता है हारने वालों और जीतने वालों में। यह युद्ध हार और जीत का नहीं, बल्कि सोच और दृष्टिकोण का है। अगर आपकी सोच छोटी है तो समस्याएं बड़ी हो जाएंगी, और अगर आपकी सोच बड़ी है तो समस्याएं छोटी पड़ जाएंगी। दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत होती है, लेकिन प्रभु से बात करने के लिए मौन की आवश्यकता होती है। फोन पर बात करने पर बिल देना पड़ता है, लेकिन प्रभु से बात करने के लिए दिल देना पड़ता है। जो मोहमाया में उलझ जाता है वो बिखर जाता है, और जो ईश्वर से जुड़ जाता है वो निखर जाता है। क्रोध में बोला गया एक कठोर शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि वह आपकी हजारों प्यारी बातों को एक ही क्षण में नष्ट कर सकता है। शब्दों का महत्व तब समझ आता है जब हम अपनों को खो देते हैं। इसलिए वाणी को संयमित रखो, क्योंकि जो तीर कमान से और शब्द मुंह से निकल जाते हैं वे वापस नहीं आते। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। माफी देने वाला व्यक्ति सबसे महान होता है, क्योंकि वह अपने हृदय को बैर, घृणा और द्वेष से मुक्त कर देता है। जब मन हल्का होता है तो जीवन में सुख संपन्नता बनी रहती है। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। परिस्थितियां स्थिर नहीं रहती, वे बदलती रहती हैं। इसलिए अपने कर्म को निष्काम भाव से करते रहो, क्योंकि यही तुम्हारे हाथ में है। हमारे द्वारा किए गए कर्म का क्या फल मिलेगा और कब मिलेगा, यह केवल ईश्वर ही जानता है। बात छोटी है पर गहरी है। बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी भी बादशाह नहीं बन सकता।
लेकिन हां, आपस में लड़कर दूसरों को बादशाह जरूर बना सकता है। यही कारण है कि संगठित समाज और एकजुट परिवार ही वास्तविक शक्ति होते हैं। यदि हम एक साथ खड़े हों तो कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। जिस घर में प्रेम और बड़ों का आदर सम्मान होता है, वहां ईश्वर का निवास होता है। जहां प्रेम बंटा, वहां रामायण लिखी गई, और जहां संपत्ति बंटी, वहां महाभारत लिखी गई। याद रखना, इंसान का पतन उसी दिन शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह दूसरों से लेने लगता है। अगर तुम एक कुत्ते या किसी जानवर पर पत्थर फेंकोगे तो वह डर कर भाग जाएगा, लेकिन वही पत्थर मधुमक्खियों के छत्ते पर मारकर देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि एकता में कितनी शक्ति होती है। जानवर अकेला था, इसलिए वह भाग गया, लेकिन मधुमक्खियां समूह में थीं, इसलिए उन्होंने जवाब दिया। यही जीवन का नियम है। संयुक्त रहिए, संगठित रहिए और प्रेम से रहिए। कुदरत किसी को पूर्ण नहीं बनाती। कोयल को मधुर कंठ दिया, लेकिन रूप छीन लिया। मोर को सुंदरता दी, लेकिन इच्छा छीन ली। इंसान को इच्छाएं दी, लेकिन संतोष छीन लिया। संत को संतोष दिया, लेकिन संसार छीन लिया। मत करना कभी गुरूर अपने आप पर, क्योंकि ईश्वर ने तेरे और मेरे जैसे अनगिनत लोगों को मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिया। रेस में जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है। वह दौड़ता है क्योंकि उसे अपने मालिक से मिलने वाली तकलीफ का एहसास होता है। अगर तुम अपने जीवन में तकलीफ में हो तो समझ लेना कि तुम्हारा मालिक ईश्वर तुम्हें जीत के लिए तैयार कर रहा है। हमेशा मजबूत बने रहना जरूरी नहीं, कभी कभी कमजोर होना भी दिल को हल्का कर देता है। जीवन में अपनी सीमाओं को पहचानो, चाहे वह गुस्से की हो या प्यार की। और सबसे महत्वपूर्ण बात, चीजें इस्तेमाल के लिए होती हैं और लोग प्यार करने के लिए, लेकिन दुनिया ने इसे उल्टा कर दिया है। आज लोग चीजों से प्यार करते हैं और लोगों का इस्तेमाल करते हैं। यह दुनिया कितनी अजीब है। जिनकी आंखों में नींद है उनके पास अच्छा बिस्तर नहीं, और जिनके पास अच्छा बिस्तर है उनकी आंखों में नींद नहीं। जिनके मन में दया है उनके पास देने के लिए धन नहीं, और जिनके पास धन है उनके मन में दया नहीं। जिन्हें भूख है उनके पास खाने को कुछ नहीं, और जिनके पास खाने को है उन्हें भूख नहीं। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है तो कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है। जीवन का सार यही है, समझो, संजो और आगे बढ़ो। बिखरने से बचो, क्योंकि जो जुड़ा रहता है वही आगे बढ़ता है। प्रत्येक मनुष्य सफलता की आकांक्षा रखता है। कुछ इसे प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कुछ असफल हो जाते हैं। लेकिन जो असफल होते हैं वे प्रायः अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं। क्या वास्तव में ऐसा होता है? क्या कोई व्यक्ति या कोई स्थिति किसी की असफलता का कारण बन सकती है? इसका उत्तर हां भी है और नहीं भी। सोचिए, आपने एक तितली को देखा होगा और एक मक्खी को भी। दोनों को ही प्रकृति ने समान गुण दिए हैं रस पान करने के, लेकिन तितली हमेशा फूलों पर जाकर मधुर रस ग्रहण करती है और इस प्रक्रिया में नए फूलों के खिलने में भी योगदान देती है। वहीं दूसरी ओर मक्खी घाव पर बैठती है, उसे संक्रमित करती है और रोग फैलाती है। क्या यहाँ कोई बाधा थी जो मक्खी को रोक रही थी कि वह भी फूलों पर जाए? नहीं, बस सोच और चुनाव का अंतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपकी सफलता का निर्णय भी आपकी सोच और आपके मार्ग के चयन पर निर्भर करता है। यदि आप उचित मार्ग चुनेंगे तो सफलता, सम्मान और आत्मविश्वास आपका साथ देंगे। लेकिन यदि आप अनुचित मार्ग अपनाते हैं तो असफलता, निराशा और पछतावा आपके हिस्से में आएंगे। रास्ता कौन सा चुनना है, यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। याद रखिए, सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अधिक सफाई देनी पड़ती है। ये दुनिया अक्सर छलावे से भरी होती है, जहां सच को हर बार अपनी सच्चाई सिद्ध करनी पड़ती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप हार मान लें। छोटी सोच शंकाओं को जन्म देती है, जबकि बड़ी सोच समाधान खोजती है। अगर आप हारने से डरते हैं तो जीतने की उम्मीद भी मत रखिए। जीवन में वही आगे बढ़ता है जो अपने डर से ऊपर उठकर कार्य करता है। इसलिए बनना है तो नमक की तरह बनिए, जो सब में घुल जाता है मगर अपनी उपयोगिता हर जगह सिद्ध करता है। आपकी मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, याद रखिए कि रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। बस आपको सही दिशा में चलने की आवश्यकता है।
कभी भी उन लोगों से सावधान रहिए जो बहुत मीठा बोलते हैं और हर समय आपकी प्रशंसा करते हैं। यह दुनिया स्वार्थ से भरी हुई है और लोग मीठे बोल केवल तब बोलते हैं जब उन्हें आपसे कोई लाभ प्राप्त करना होता है। असल में जीवन में यदि कोई आपका विश्वास तोड़े तो उसे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वही लोग आपको सिखाते हैं कि अगली बार विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। आपकी काबिलियत की पहचान आपकी मेहनत से होती है, न कि किसी से कुछ मांगने से। जो चीज आप खुद कमा सकते हैं उसके लिए किसी के सामने हाथ फैलाना आपकी स्वयं की कीमत को कम करता है। और सच यह भी है कि जब आपकी जेब में पैसे होते हैं तो दुनिया आपकी हैसियत देखती है, और जब आपकी जेब खाली होती है तो यही दुनिया आपको आपकी औकात दिखाती है। एक कड़वी बात हमेशा याद रखना, वो इंसान कभी आपकी वैल्यू नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा उपलब्ध रहोगे। जीवन में जो चीजें सुलभ होती हैं उनकी कीमत अक्सर लोग नहीं समझते। इसीलिए खुद को इतना सुलभ मत बनाओ कि लोग तुम्हारी कद्र करना ही भूल जाएं। शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। इन दोनों में बस एक फर्क है, शीशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलत फहमियों से। टूटने के बाद चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, दरारें हमेशा रह जाती हैं। दुनिया सिर्फ उन्हीं का हालचाल पूछती है जो पहले से ही खुश हैं। तकलीफ में पड़े लोगों के तो मोबाइल नंबर तक खो जाते हैं। यह एक कड़वा सच है। लोग उन्हें याद रखते हैं जिनसे उन्हें कुछ मिल सकता है, और उन्हें भूल जाते हैं जिनकी जरूरतें बढ़ गई हैं। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसी होती है। कुछ ना खरीदो फिर भी रूह महक जाती है। इसलिए ऐसे लोगों का साथ ढूंढो जो तुम्हें भीतर से संवारे, सिर्फ ऊपर से नहीं। ये नादानी भी बेमिसाल है। अंधेरा दिल में होता है और दिए मंदिरों में जलाते हैं। लोग बाहर की दुनिया को रोशन करने में लगे रहते हैं, लेकिन अंदर का अंधेरा दूर करने की कोई कोशिश नहीं करता। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि पता भी नहीं चलता कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो गया। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा भी भीख मांगने को मजबूर हो जाता है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट मत करो, किसी की आत्मा को दुखी मत करो। कर्मों का हिसाब जब मिलता है तो वो न्याय सबसे सटीक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई अच्छा लगे तो उससे बात करना, लेकिन उस पर निर्भर मत होना। जो निर्भर होता है वो कमजोर बन जाता है। अपने उसूलों के खिलाफ तो पूरी जिंदगी जी जा सकती है, मगर खुद के खिलाफ एक पल भी नहीं। जो खुद के लिए सही नहीं है वो किसी और के लिए भी सही नहीं हो सकता। संसार में सबसे ज्यादा वजनदार चीज खाली जेब होती है। यह चलना भी मुश्किल कर देती है, आत्मसम्मान को भी तोड़ देती है। जब जेब में पैसा होता है तो दुनिया हमारी औकात देखती है, और जब खाली होती है तो दुनिया हमें हमारी औकात दिखा देती है। किसी पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। यही जीवन का सच है। जब तक अपनों का साथ न मिले कोई बाहरी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत खुद ब खुद बन जाती है। मन की खुराक भी वही होनी चाहिए जो आत्मा को मजबूत करे। मैं दूसरों की दृष्टि में क्या हूं यह महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि मैं अपनी दृष्टि में क्या हूं। जब तक खुद से नजरें मिलाने की हिम्मत है तब तक दुनिया की कोई भी धारणा हमें डिगा नहीं सकती। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया घूम लो, अगर वे हमारे भीतर नहीं हैं तो कहीं भी नहीं मिलेंगी। जिंदगी तुम्हें वो नहीं देगी जो तुम्हें चाहिए, जिंदगी तुम्हें वही देगी जिसके काबिल तुम हो। इसलिए अपने काबिलियत को बढ़ाओ, अपनी मेहनत को निरंतर बनाए रखो। बैठना भाइयों के साथ, चाहे बैर ही क्यों ना हो, लेकिन भोजन माता पिता के साथ करना, चाहे जहर ही क्यों ना हो, क्योंकि माता पिता का साथ हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत होती है। पिता का कंधा कभी शिकायत नहीं करता, चाहे कितना ही बोझ हो। यह सबसे मजबूत आधार होता है जिस पर पूरी दुनिया टिकी होती है। चलते रहना चाहिए, चाहे जीवन जैसा भी हो। सुख में देखोगे तो कष्ट सहने की ताकत मिलेगी, दुख में देखोगे तो आनंद के क्षण याद आएंगे। हर स्थिति में सीखने को कुछ न कुछ जरूर मिलता है। जिसने सफलता पाई है उसने पहले अपनी हालत को सुधारा है। अच्छे रहोगे तो लोग तुम्हारी टांग खींचेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम गिर जाओगे,
लेकिन बुरा बनकर देखो, फिर कोई तुम्हारी तरफ देखने की हिम्मत नहीं करेगा। अच्छे और बुरे में बस यही फर्क होता है। अच्छे लोगों की अच्छाइयों में भी लोग उनके खिलाफ होते हैं, जबकि बुरे लोगों की बुराइयों में भी दुनिया उनके साथ होती है। बुरा बनने में और बुरा होने में फर्क है। अपने काम से काम रखना एक बात है, लेकिन अपने स्वाभिमान से समझौता करना दूसरी। जो बड़ी बड़ी मुश्किलों को पार कर जाते हैं, अक्सर उन्हें छोटी छोटी बातें रुला देती हैं, क्योंकि उनके दिल की कोमलता ही उन्हें महान बनाती है। अच्छे बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि दुनिया तुम्हारी अच्छाइयों का गलत फायदा उठा ले। संतुलन बनाना ही जीवन का सबसे बड़ा हुनर है। बड़ा सोचो, लेकिन शुरुआत छोटे से करो। सफलता का शिखर उन्हीं को मिलता है जो धैर्य और संयम से आगे बढ़ते हैं। सच्चे दोस्त वही होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना न पड़े, जो बिना बुलाए आपके साथ खड़े रहे। नियत का असर हर जगह दिखता है। अच्छी नियत आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी, जबकि बुरी नियत सिर्फ मुंह के बल गिराएगी। हर मंजिल तक पहुंचने का कोई न कोई रास्ता जरूर होता है, बस उसे तलाशने की जरूरत होती है। दरवाजे कभी बंद नहीं होते, हम ही खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो, मगर चिंता भगवान को हो। जब मन में अटूट श्रद्धा हो, तो जीवन के हर कठिन मोड़ पर राह अपने आप बनती चली जाती है। पैसा और नमक दोनों जरूरी हैं, मगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अंधेरे से डरना नहीं चाहिए, बल्कि अंधेरे में रखने वालों से बचना चाहिए। अक्सर धोखा वही लोग देते हैं जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है। बनावट, सजावट और दिखावे ने इंसानियत को गिरावट की ओर धकेल दिया है। रिश्तों में अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं है, मगर अपेक्षा के लिए रिश्ता रखना स्वार्थ है। आजकल इंसान के पास ईमेल है, मगर इंसान का इंसान से कोई मेल नहीं है। तकनीक ने हमें जोड़ दिया, लेकिन दिलों की दूरियां बढ़ा दी। श्री कृष्ण कहते हैं, दिल और भरोसा किसी को मत देना, क्योंकि लोग इन्हें तोड़कर ही वापस करते हैं। रिश्ता उनसे ही बनाना जो निभाना जानते हो। किसी को परखने से पहले उसे खुद पर हावी मत होने देना। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। हमेशा अच्छे बीज बो ताकि फसल अच्छी हो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी और के हाथों से चुकाना ही पड़ेगा। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। किसी का धन देखकर नहीं, उसका मन देखकर उससे जुड़ो। असली कीमत पत्थर की भी तब समझ आती है जब सुनसान सड़क पर कुत्ते घेर लेते हैं। जब कोई और तकलीफ देता है तो गुस्सा आता है, मगर जब कोई अपना तकलीफ देता है तो गुस्से के साथ आंसू भी आते हैं। कोई मायने नहीं रखता कि आपका रिश्ता कितना मजबूत था। लोग आपको छोड़ देंगे जब उन्हें आपसे बेहतर कोई मिल जाएगा। यही दुनिया की सच्चाई है। घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत हैं, मगर समय सिर्फ परमात्मा ही ठीक कर सकते हैं। वक्त का खेल निराला है, कभी ऊपर उठाता है, कभी नीचे गिराता है, मगर हर परिस्थिति में सबक जरूर देता है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में बस यह एहसास दिलाने आते हैं कि किसी पर भरोसा करने से पहले उसे परखना कितना जरूरी होता है। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे अच्छी नीयत छुपी हो, यह जरूरी नहीं। अगर बात करके रिश्ते सुधर सकते हैं तो खामोश रहकर उन्हें मत बिगाड़ो। जीवन में छोटी छोटी खुशियों को पहचानो, क्योंकि अगर थोड़े में खुश रहना सीख लिया तो तुमसे बड़ा दौलतमंद और कोई नहीं होगा। कोशिश और मेहनत सफलता की निशानी है, और शांति व अहिंसा ही मनुष्यता की पहचान। जो करता है उसे फल मिलता है, आज नहीं तो कल जरूर मिलता है। जितना गहरा कुआं उतना मीठा जल, जितनी सच्ची मेहनत उतनी बड़ी सफलता। अगर सच्ची खुशी चाहते हो तो तारीफों में मत उलझो, बल्कि निंदा सुनने की आदत डालो, क्योंकि निंदा ही तुम्हें बेहतर बनने की प्रेरणा देती है। लोग जरूरत पड़ने पर बिना किसी रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं, और जब स्वार्थ खत्म हो जाए तो बने बनाए रिश्तों से मुंह मोड़ लेते हैं। यह दुनिया का सबसे कड़वा सच है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर ठोकरें नहीं खाई तो मंजिल की अहमियत कैसे समझोगे? अगर गलत लोगों से नहीं टकराए तो सही की पहचान कैसे होगी? लोग भी कमाल करते हैं, उम्मीद इंसानों से रखते हैं और शिकवे भगवान से करते हैं। रिश्ते धीरे धीरे ही खत्म होते हैं, बस हमें उनका एहसास अचानक होता है। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं मगर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं।
जो रिश्ते दूसरों की बातों में आकर टूट जाते हैं वे पहले से ही कमजोर होते हैं। सोच का ही फर्क होता है। समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है लेकिन कर्म नहीं। हर बुराई तुम्हें भी बुरा बना देती है। पैर फिसला और इल्जाम चप्पल पर आ गया। जिसने महीनों तपती जमीन और कांटों से बचाया उसे ही दोषी ठहरा दिया। दुनिया भुलक्कड़ है, उसे केवल तुम्हारी जीत से मतलब है, तुम्हारी मेहनत से नहीं। नाम कमाना पड़ता है मगर बदनामी लोग तुम्हें कमा कर दे देते हैं। इसलिए फुर्सत में कभी अपनी गलतियों पर भी गौर करना। दूसरों को आईना दिखाने की सारी हसरतें खत्म हो जाएंगी। एक जैसी नजर आने वाली माचिस की तीलियों में फर्क होता है। कुछ दिए जलाती हैं तो कुछ घर फूंक डालती हैं। खुद को व्यस्त रखना सीखो, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं मिलता, बल्कि जो थोड़ी बहुत खुशी होती है वो भी दूर हो जाती है। शहरों की रोशनी बड़ी अजीब होती है। उजालों के बावजूद चेहरे पहचानना मुश्किल हो जाता है। किस्मत की लकीरों पर यकीन मत करो। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। हर परिस्थिति को अपने हाथ में लेना सीखो। जीवन एक संग्राम है जहां केवल वे ही जीतते हैं जो अपने मन से हार मानने को तैयार नहीं होते। कुछ सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि हम में भी ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। खुशियों का कोई रास्ता नहीं होता, खुश रहना ही एकमात्र रास्ता है। किसी भी चीज का पछतावा मत करो, क्योंकि अगर वह अच्छी है तो बेहतरीन है, और अगर वह बुरी है तो अनुभव है। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है। अगर आप उसे कसकर पकड़ लेते हैं तो वह मर जाता है। अगर आप उसे ढीला पकड़ लेते हैं तो वह उड़ जाता है। लेकिन अगर आप उसे प्यार से पकड़ते हैं तो वह हमेशा आपके साथ रहता है। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज उन्हीं की भाषा में देना पड़ता है। हमेशा उलझन में रहता हूं, कौन ज्यादा सुखी है, सोने की चेन पहनने वाला या चैन से सोने वाला। दिल बड़ा रखो और लोगों को माफ कर दो, लेकिन समझ इतनी रखो कि दोबारा उन पर भरोसा मत करो। बुरी आदतें अगर समय पर न बदली जाए तो वे आपकी जिंदगी का वक्त बदल देती हैं। जो मजा अपनी पहचान बनाने में है वह किसी की परछाई बनने में नहीं। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो जाता है जब अपनों के मुंह से सुनने को मिले, कहो कैसे आना हुआ। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। जिंदगी के सफर में एक बात समझ आई, सहारा कोई कोई ही देता है, मगर धक्का देने के लिए हर शख्स तैयार बैठा है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कि कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, मगर वक्त आने पर वही हमारा नहीं होता। जीवन का किरदार निभाना आसान नहीं होता। इंसान को बिखरना पड़ता है, खुद को समेटना पड़ता है। रिश्तों को सहेजने के लिए अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई तुम्हारी बुराई करे तो लोग उस पर विश्वास न करें। जिंदगी विज्ञान की तरह होती है, जितने ज्यादा प्रयोग करोगे परिणाम उतने ही बेहतर मिलेंगे। इसीलिए हार से मत घबराओ, क्योंकि हर हार तुम्हें एक नया सबक देकर जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर खुश रहना चाहते हो तो लोगों की सोच से ज्यादा अपनी सोच को महत्व दो। दूसरों की आलोचना से मत घबराओ, क्योंकि जब तुम कुछ करने लगोगे तभी लोग तुम्हें आंकने लगेंगे। कई बार जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, मगर वही समय हमारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आता है। जो इंसान अपनी गलतियों से सीख लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। हर इंसान अपनी जगह सही होता है, बस उसकी सोच और परिस्थितियां अलग होती हैं। अगर तुम किसी के हालात को नहीं समझ सकते तो कम से कम उनका मजाक मत उड़ाओ। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, भरोसे और समझदारी से भी बनते हैं। हर किसी पर विश्वास मत करो, क्योंकि जो चेहरे के पीछे छुपे हैं वे हमेशा वैसे नहीं होते जैसे दिखते हैं। जो इंसान खुद के लिए समय नहीं निकालता वह धीरे धीरे खुद से ही दूर हो जाता है। अपनी कीमत को समझो, क्योंकि अगर तुम खुद को सस्ता समझोगे तो दुनिया तुम्हें मुफ्त में भी नहीं पूछेगी। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं वे कभी अकेले नहीं होते, क्योंकि उनकी अच्छाई ही उनके सबसे बड़े साथी बन जाती है। बुरे वक्त में धैर्य रखो, क्योंकि वक्त किसी के लिए स्थिर नहीं रहता। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि हर इंसान यहां अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है।
इसीलिए दूसरों पर हंसने से पहले यह सोचो कि तुम्हारी जिंदगी भी किसी मोड़ पर तुम्हें उसी स्थिति में ला सकती है। बढ़ती उम्र का भी एक मजा है। आपकी आंखें धीरे धीरे धुंधली होने लगती हैं, लेकिन लोगों को पहचानने में आप माहिर हो जाते हैं। किसी जंगली जानवर से ज्यादा डरना चाहिए कपटी और दुष्ट मित्र से, क्योंकि जानवर केवल शरीर को नुकसान पहुंचाता है, पर एक बुरा मित्र बुद्धि को नष्ट कर सकता है। इंसान कितना भी अमीर हो, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। किस्मत लेकर आना और कर्म लेकर जाना, बस इसी का नाम है जिंदगी। बिना कहे जो सब कुछ कह जाते हैं, बिना कसूर के जो सब कुछ सह जाते हैं, दूर रहकर भी अपना फर्ज निभाते हैं, वही रिश्ते सच में अपने कहलाते हैं। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत न समझ पाए वो शब्दों को क्या समझेंगे। रिश्तों की अहमियत को समझो, इन्हें जताया नहीं निभाया जाता है। एक दूसरे के बारे में बोलने के बजाय अगर हम एक दूसरे से बोलें तो बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। अजीब सी दुनिया है, अजीब से ठिकाने हैं, जहां लोग मिलते कम जागते ज्यादा हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक बात याद रखना दोस्तों, कभी मत भागना उन लोगों के पीछे जिन्हें तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। अगर आप दुखी हो तो इसका कारण यह है कि आपने दुनिया को गंभीरता से लिया है। किसी को चुप करना है तो अपनी सफलता से करो, क्योंकि बहस तो आजकल हर कोई कर लेता है। घमंड मत करना, वक्त, वजूद और विरासत कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलता। बड़ा होकर क्या मिला, दिमाग में बोझ, दिल में गम, काश वो बचपन फिर से जी पाते। हम घड़ी सुधारने वाले तो मिल जाते हैं, लेकिन समय खुद सुधारना पड़ता है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। परेशानी हालात से नहीं गलत ख्यालात से पैदा होती है। तलाश जिंदगी की थी, दूर तक निकल पड़े। जिंदगी मिली नहीं, तजुर्बे बहुत मिले। अच्छे बुरे हर काम की नींव मन में होती है। अगर मन सही हो तो कोई भी व्यक्ति गलत काम नहीं कर सकता। इंसान का सबसे अच्छा मित्र स्वयं की आत्मा और मन होता है, जो अच्छी बातों पर शाबाशी देता है और बुरी बातों पर झंझोड़ता है। जीवन सबसे कठिन परीक्षा है। बहुत से लोग दूसरों की नकल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि हर किसी का प्रश्न पत्र अलग होता है। पैसा इंसान को ऊपर ले जा सकता है, पर इंसान पैसा ऊपर नहीं ले जा सकता। कभी अनुचित समय आ जाए तो दुखी मत होना। कभी कभी बुरा अवसर आपको भले इंसान से मिलवाने के लिए आता है। उन लोगों से दूरियां ही ठीक हैं जिन्होंने नजदीकियों की कभी कद्र नहीं की। लोहे को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, उसे खुद का जंग नष्ट करता है। ठीक उसी तरह एक इंसान को उसकी मानसिकता नष्ट करती है, कोई और नहीं। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी प्रकार के व्यवहार से आपकी शांति भंग ना हो। आप जो करना चाहते हैं वो जरूर करिए। यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। तीर्थ पर ही क्यों ढूंढते हो ईश्वर को, वह तो वहां भी मौजूद है जहां आप गुनाह करते हो। अगर आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो एक दिन खुद को पिंजरे में कैद पाओगे। अपनी सोच पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि यही तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। अगर कोई रास्ता तुम्हें डरा रहा है तो समझ लो कि आगे बहुत बड़ी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। जो मंजिल आसान लगे वहां पहुंचने से पहले सोच लेना कि क्या वो सच में मंजिल है या बस एक पड़ाव। देर लगती है, मगर एक दिन समझ आ ही जाता है कि कौन अपना था और कौन सिर्फ साथ चल रहा था। इंसान को अपने अनुभवों से सीखना चाहिए, क्योंकि हर मुस्कान के पीछे की कहानी अलग होती है। माना कि पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन यह भी सच है कि पैसों के बिना खुश रहना आसान नहीं होता। पैसा साधन है, साध्य नहीं। खुश रहना एक कला है जो उन्हें आती है जो हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपने वचन पर नहीं टिक सकता वो किसी और के साथ क्या रिश्ता निभाएगा। रिश्ते शब्दों से नहीं, विश्वास से चलते हैं। जिस व्यक्ति को आपके रिश्तों की कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है अकेले खड़े रहना। और यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना सीखो, क्योंकि दुनिया उन्हीं को कुचलती है जो खुद की कद्र करना नहीं जानते।
आप वही कीजिए जो आपका दिल कहे, न कि वो जो लोग कहते हैं। समाज की सोच के दायरे में बंध कर जीना बंद कर दो, क्योंकि दुनिया की नजरों में सही होने से बेहतर है अपनी नजरों में सही होना। जिद, गुस्सा, गलतियां और लालच खर्राटों की तरह होते हैं। दूसरा करे तो चुभता है, मगर खुद करे तो एहसास भी नहीं होता। इसलिए आत्मनिरीक्षण करो, खुद को परखो और आगे बढ़ो। मैं जिनके झूठ का मान रख लेता हूं, वे समझते हैं कि उन्होंने मुझे बेवकूफ बना लिया। लेकिन सच ये है कि हर बार चुप रहने वाला बेवकूफ नहीं होता, वो बस समझदारी से सही वक्त का इंतजार करता है। अमीर तो हर गली में मिल जाते हैं, मुश्किल तो जमीर वालों को ढूंढना है। दौलत कमाने से ज्यादा जरूरी है इंसानियत कमाना, क्योंकि पैसा जीवन को आसान बनाता है, मगर अच्छा इंसान होने से जीवन सार्थक बनता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वह यह गलत फहमी पाल लेता है कि मैं करता हूं, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसे में उसमें अहंकार जन्म लेता है और उसका पतन निश्चित हो जाता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है वह सब ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। जब मनुष्य यह समझ लेता है तो अहंकार स्वयं ही मिट जाता है और तब उसे सच्ची शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम वो नहीं जो एक गलती पर साथ छोड़ दे, प्रेम तो वो है जो 100 गलतियों को सुधार कर उम्र भर साथ निभाए। सच्चा प्रेम तब परखा जाता है जब हालात मुश्किल हो, वरना अच्छे दिनों में तो हर कोई साथ चलता है। डिग्री के लिए इतनी भी पढ़ाई मत करना कि जिंदगी की ही किताब समझ ना पाओ। शिक्षा वही जो इंसान को इंसानियत सिखाए, वरना किताबें तो दीवारों पर भी टंगी होती हैं। बहुत फर्क होता है मजे और आनंद में। मजे के लिए पैसे की जरूरत होती है और आनंद के लिए सिर्फ परिवार और सच्चे मित्रों की। पैसा हर सुख नहीं खरीद सकता, पर अपनों का साथ हर दुख मिटा सकता है। इसलिए रिश्ते बचाने की कोशिश करो, झगड़े बचाने की नहीं। टूटे हुए सामान फिर भी जुड़ सकते हैं, पर टूटे हुए रिश्ते अक्सर मरम्मत के बावजूद भी पहले जैसे नहीं रहते। दौलत से सिर्फ चीजें खरीदी जा सकती हैं, पर असली अमीरी अपनों के प्यार में होती है। जो अपने वक्त की कीमत नहीं समझते, समय भी उनकी कीमत नहीं समझता। घड़ी हाथ में पहनने से वक्त काबू में नहीं आता, समय का सही उपयोग ही जीवन को संवारता है। सब कुछ तो छूट जाता है, बस यादें रह जाती हैं, वो भी धीरे धीरे धुंधली होती चली जाती है। कुछ लोग करीब होकर भी बहुत दूर होते हैं और कुछ दूर होकर भी हमेशा दिल के पास होते हैं। अजीब सा किस्सा है जिंदगी का, कमबख्त पूरी जिंदगी जीनी पड़ती है। कुछ घूंट हंसी के भी पी लिया करो, जिंदगी का स्वाद थोड़ा मीठा हो जाएगा। जहर का भी अपना हिसाब होता है, मरने के लिए थोड़ा सा काफी और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि मुस्कुराना भी एक मजबूरी बन जाती है। इतनी बुरी भी नहीं थी जिंदगी जनाब, बस कुछ दिमाग वालों को दिल में जगह दे दी। मुझे शोहरत कितनी भी मिले, हसरत नहीं रखता, मैं सब भूल जाता हूं, पर दिल में नफरत नहीं रखता, क्योंकि नफरत का बोझ उठाने से बेहतर है माफ कर देना। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिल में वहम, दिमाग में जिद और बातों में मुकाबला आ जाए तो समझ लेना कि वहां रिश्तों की हार तय है। रिश्ते जीतने के लिए बनाए जाते हैं, हारने के लिए नहीं। जिंदगी में सब कुछ फिर से पाया जा सकता है, मगर खोया हुआ समय और विश्वास कभी वापस नहीं आता। मत करना गुरूर अपने आप पर, ऐ इंसान, पता नहीं ऊपर वाले ने तेरे जैसे कितनों को बनाकर मिटा दिया। जो आया है वो जाएगा, यही नियम है इस दुनिया का। पर सवाल यह है कि जब तक जिए तब तक कैसे जिए। परेशानी हालात से नहीं, गलत ख्यालात से पैदा होती है। हम वही देखते हैं जो हमारे दिमाग में चलता है। अगर नजरिया बदल जाए तो हालात भी बेहतर लगने लगते हैं। यहां रिश्तों का मतलब ही मतलब का रिश्ता है। दिलों में रहना सीखो, क्योंकि गुरूर में तो हर कोई रहता है। हम पागल थे जो दिल साफ रखते थे, पर हमें क्या पता था कि यहां लोग सिर्फ चेहरे देखते हैं। दिखावे की इस दुनिया में सच्चे इंसान अक्सर अकेले रह जाते हैं। तलाश जिंदगी की थी, दूर तक निकल पड़े, जिंदगी मिली नहीं, पर तजुर्बे बहुत मिले। कभी कभी तजुर्बे ही सबसे बड़ा खजाना होते हैं, जो हमें अपने ही बारे में सिखाते हैं। तुम जानते हो कि तुम क्या हो, पर यह नहीं जानते कि तुम क्या कर सकते हो। समझ जाओ, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई दूसरों से नहीं, खुद से है।
अगर जीवन से प्यार करते हो तो समय बर्बाद न करो, क्योंकि जीवन समय से बना है और जो समय को खो देता है वो खुद को खो देता है। विश्वास और प्रेम में एक समानता है, दोनों में से कोई भी जबरदस्ती पैदा नहीं किया जा सकता। झूठ बोलकर कुछ पाने से अच्छा है सच बोलकर उसे खो देना। कम से कम रात को खुद से नजरें तो मिला पाओगे। न बदली वक्त की गर्दिश, न जमाना बदला। जब सूख गई पेड़ की डाली तो परिंदों ने ठिकाना बदल लिया। यही दुनिया की सच्चाई है। जो तुम्हारे बिना नहीं रह सकते थे, आज वही तुम्हारे बिना हंस रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही नहीं मारा जाता, लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। एक कड़वा शब्द कई सालों के रिश्ते खत्म कर सकता है और एक मीठी बात अजनबियों को अपना बना सकती है। कब, किससे, क्या कहना है, यही सीखना सबसे जरूरी है। बनावट, सजावट और दिखावा, इन्हीं 3 चीजों ने इंसान की फितरत बदल दी है। अब दिल से नहीं, सिर्फ जरूरत से रिश्ते बनते हैं। जिन्हें हमारी जरूरत थी वे हमारे थे, अब जरूरत खत्म तो रिश्ता भी खत्म। जिंदगी सिखा रही है मगर कुछ सीखना नहीं चाहते। हर शख्स कहता है मैं सही हूं, पर कोई ये नहीं पूछता कि सही के लिए क्या करना होगा। अपनी गलतियों को मान लेना खुद को सही साबित करने से ज्यादा हिम्मत मांगता है। प्यार और परिंदों को खुला छोड़ दो। अगर लौट कर आए तो समझना तुम्हारा था, वरना कभी तुम्हारा था ही नहीं। रिश्तों को कैद करोगे तो दम घुट जाएगा और आजाद करोगे तो लौटने की चाहत खुद जन्म लेगी। जो अपना था वो छूट गया, जो नहीं था वही रूठ गया। हम तो मोहब्बत में वफा ढूंढते रहे और लोग मतलब में मुनाफा देखते रहे। जिंदगी भर सुख कमाकर दरवाजे से लाने की कोशिश में पता ही नहीं चला कि कब खिड़की से उम्र निकल गई। हमने सोचा था घर बनाएंगे, खुशियों को संजोएंगे, पर समय की धूप में सपने भी सूख जाते हैं। इस बार ईमान की बारिश बरस जाए लोगों की जमीन पर। धूल बहुत जम चुकी है। सच की धूप और भरोसे की हवा कभी कभी यही काफी होती है इंसान को इंसान बनाए रखने के लिए। अनुभव कहता है वहां चुप रहना ही बेहतर है, जहां आपके शब्दों का कोई मोल ना हो, क्योंकि जहां इज्जत ना हो वहां बात करने का भी कोई मतलब नहीं। जो पीठ पीछे भी वफादार हैं, वही रिश्ते आईने की तरह पारदर्शी होते हैं। मैं जिनके झूठ का मान रख लेता हूं वे समझते हैं कि मुझे बेवकूफ बना लिया, पर उन्हें क्या पता कि मैं बेवकूफ नहीं, बस रिश्तों की इज्जत करना जानता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं ज्यादा साफ दिल वाले इस दुनिया में ज्यादा दिनों तक नहीं जी सकते, क्योंकि वे खुद का बुरा सह सकते हैं पर किसी और का बुरा कर नहीं सकते। थोड़ा सा प्रेम का स्पर्श देकर तो देखिए जनाब, इंसान का दिल भी टच स्क्रीन जैसा ही होता है। अंदर से बिखरा हुआ इंसान भी अगर मुस्कुरा रहा हो तो समझ लेना कि उसने जिंदगी के सबसे मुश्किल इम्तिहान को पास कर लिया है। वो लड़ाई जिसे कोई देख नहीं सकता, पर हर इंसान अकेले लड़ता है। कोशिश करो कि दोगले लोगों से ज्यादा संबंध न रखो, क्योंकि जब ये नाराज होते हैं तो सीधा इज्जत पर वार करते हैं। इनकी बातों में मत आना, क्योंकि ये अपने मतलब के लिए रिश्ते, दोस्ती और भरोसा सब दांव पर लगा सकते हैं। उन साथियों को कभी मत छोड़ना जो दिल से अमीर हैं, भले जेब से न हो, क्योंकि रिश्तों की कीमत दौलत से नहीं एहसास से तय होती है। कौन कब साथ छोड़ देगा कोई भरोसा नहीं, इसलिए सच्चे रिश्तों को बचाकर रखना। कभी कभी खुशखबरी अपने तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि हर कोई आपकी खुशी से खुश नहीं होता। कुछ लोग तो बस यही इंतजार करते हैं कि आपकी हंसी कब बदलेगी आंसुओं में। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जिंदा भी छोड़ देते हैं और जान भी ले लेते हैं। अच्छे लोगों में एक खास बात होती है, वे बुरे वक्त में भी अच्छे ही रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं किसी का असली रंग तभी नजर आता है जब आप उसके किसी काम के नहीं रहते। ढूंढने से भगवान एक बार मिल सकता है, पर इंसानियत ढूंढना मुश्किल हो गया है। भरोसा सिर्फ ऊपर वाले पर करो, लोगों का क्या है, या तो छोड़ जाएंगे या तोड़ जाएंगे। आजकल के रिश्ते विश्वास से कम स्क्रीनशॉट से ज्यादा चलते हैं। लोग दिल नहीं देखते, स्टेटस चेक करते हैं। चुनौतियां जिंदगी का सबसे बड़ा सबक होती हैं। ये इंसान को मजबूर नहीं मजबूत बनाती है। संघर्ष को सहना सीख लो, क्योंकि जो तपता है वही चमकता है। अंधेरे में चमकने के लिए पहले खुद को जलाना पड़ता है। दास्तां सुनाकर मजाक बन जाने से कहीं बेहतर है मुस्कुराकर खामोश रहना। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत होती है।
क्योंकि जो शब्द हालात नहीं बदल सकते वे कभी कभी आपकी इज्जत जरूर घटा सकते हैं। सबसे ज्यादा दर्द वे गलतियां देती हैं जिनकी माफी मांगने का वक्त भी गुजर चुका होता है। माफी मिल भी जाए तो क्या, जो बीत गया वह लौट कर कभी नहीं आता। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ नहीं भरते बल्कि वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। यदि आप जिंदगी में आगे जाना चाहते हैं तो अतीत से सिर्फ सीखिए, उसे सोचकर दुखी मत होइए। जो चला गया वह अध्याय था, जो आने वाला है वह पूरी किताब है। और किताबें जितनी अधूरी रहें जिंदगी उतनी ही उलझी रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दो तरह के लोग होते हैं, एक जो साथ रहने के लिए वजह ढूंढते हैं और दूसरे जो रिश्ता तोड़ने के लिए बहाना। अगर किसी को जाना ही है तो उसे जाने दो, पर खुद को मत रोकना। हर रिश्ता जिंदगी भर साथ निभाने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ सबक देने आते हैं। लोगों के मुंह बंद नहीं होंगे मगर तुम अपने कान बंद कर सकते हो। दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है, जो लोग तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं, उन्हें खुद वक्त जवाब देगा। क्योंकि वक्त जब इंसाफ करता है तो गवाही की जरूरत नहीं होती। असली मर्द हालातों से लड़ते हैं और कमजोर लोग घर की औरतों से। सम्मान वह नहीं जो दुनिया दे, बल्कि वह है जो तुम खुद को देते हो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें झुका न सके, और इतना विनम्र रहो कि कोई तुम्हें छोड़ न सके। बड़ा सा महल हो या छोटी सी झोपड़ी, जहां शांति और सुकून मिले वही घर कहलाता है। इमारतें बड़ी हो सकती हैं मगर उनमें सुकून हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि घर पत्थरों से नहीं रिश्तों की नींव से बनता है। अहंकार भी आवश्यक है जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। जरूरत पड़े तो अकेले खड़े होने का साहस रखो। भीड़ का हिस्सा बनकर कुछ हासिल नहीं होता। सिर्फ वही इंसान अपनी पहचान बनाता है जो अकेले चलने का हौसला रखता है। दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। खुशी तकदीर में होनी चाहिए। तस्वीरों में तो हर कोई खुश नजर आता है। आजकल हंसी भी नकली हो गई है। इंसान हंसता है दिखाने के लिए, पर अंदर से टूटा होता है जमाने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो रोने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने नहीं बल्कि तुम्हारे भरोसे ने हार मानी है। और भरोसा मतलबी लोगों पर नहीं, खुद पर करना सीखो। सर और किरदार हमेशा ऊंचा रखना। अच्छे बुरे दिन तो आते जाते रहते हैं, पर जब भी गिरो संभलना मत भूलना। गिरना कमजोरी नहीं, गिरकर न उठना हार है। अगर तुम हिम्मत कर सको तो अंधेरे से भी उजाला निकाल सकते हो। तबीयत पूछने वाला इंसान ढूंढो, वसीयत और हैसियत पूछने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। जो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे पास खड़ा हो वही तुम्हारा असली अपना है। क्योंकि सुख में तो दुनिया साथ होती है, पर दुख में वही ठहरते हैं जिनका प्यार सच्चा होता है। जब तुम ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ रहे हो तो पीछे छूटे लोगों से अच्छा व्यवहार करना, क्योंकि उतरते समय यही सभी रास्ते में फिर मिलेंगे। ऊपर जाना मुश्किल है मगर नीचे गिरना 1 सेकंड का खेल होता है। आसमान पर उड़ने का सपना मत छोड़ो, पर अपनी जड़ों को कभी मत भूलो। अपना बोझ खुद उठाना सीखो। दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो कभी भी ठोकर खा जाओगे। संघर्ष की आंच में तपे बिना कोई कुंदन नहीं बनता। जो लहरों से टकराने की हिम्मत रखते हैं वही समंदर पार कर सकते हैं। करेले सेकंड में लोग मुसीबत में काम आ जाते हैं। शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। इसलिए हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे की नीयत को समझना सीखो। दुनिया की भी अजीब फितरत है। यहाँ सबसे ज्यादा वही लोग तकलीफ देते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी आसान नहीं पर जूझना जरूरी है। मुश्किलें आएंगी पर हारना नहीं है। सपने टूटेंगे पर उम्मीद नहीं छोड़नी है। क्योंकि सूरज हर शाम को डूबता जरूर है, पर हर सुबह नए उजाले के साथ लौटता भी है। अंधेरे से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि सितारे भी अंधेरे में ही चमकते हैं। बोझ कितना भी हो मगर कभी उफ तक नहीं करता, क्योंकि कंधा पिता का बोध होता है। चाहे जीवन जैसा भी हो, चलते रहना चाहिए। रुक गए तो वक्त तुमसे आगे निकल जाएगा, क्योंकि जीवन ठहरने का नाम नहीं, बहते रहने का नाम है। सुख में देखोगे तो कष्ट सहने की ताकत मिलेगी, दुख में देखोगे तो आनंद के क्षण याद आएंगे। जीवन का यह अजीब दस्तूर है, जो आज तुम्हें तकलीफ दे रहा है वही कल तुम्हारी ताकत बन जाएगा।
क्योंकि घाव वही देते हैं जो हमें मजबूत बनाने के लिए बने हैं। जिसने सफलता को पाया है उसने पहले अपनी हालत को सुधारा है। जो अपने कल को बदलना चाहता है उसे आज खुद को बदलना होगा। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो ठोकरों से डरते नहीं बल्कि उन्हें पार कर आगे बढ़ते हैं। अच्छे रहोगे तो लोग तुम्हारी टांग खींचेंगे, बुरा बनकर देखो वे तुम्हारी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। क्योंकि अच्छे लोग कमजोर समझे जाते हैं और बुरे लोग डर के कारण पूजे जाते हैं। पर याद रखना, डर से पाया हुआ सम्मान सम्मान नहीं, बस एक दिखावा होता है। अच्छे और बुरे लोगों में बस इतना फर्क होता है। अच्छे लोग भले ही दूसरों के लिए लड़ जाएं, मगर जब खुद के लिए खड़े होते हैं तो दुनिया उन्हें ही बुरा कहती है। बुरे लोग दूसरों का नुकसान करते हैं, फिर भी दुनिया उनके साथ खड़ी रहती है। क्या यही दुनिया का न्याय है, जहां सच्चाई को ठुकरा दिया जाता है और झूठ को ताज पहनाया जाता है? श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा बनने और बुरा होने में फर्क है। बुरा बनने वाला खुद को बचाने के लिए बदलता है, मगर बुरा होने वाला दूसरों को गिराने के लिए लड़ता है। अपने काम से काम रखना एक बात है, मगर गलत के खिलाफ खड़ा होना उससे भी बड़ी बात है। क्योंकि अगर अन्याय के सामने चुप रहे तो वो अन्याय हमारी कमजोरी बन जाती है। बड़ी बड़ी मुश्किलों को पार करने वाले अक्सर छोटी छोटी बातों पर रो देते हैं, क्योंकि चोट उन्हें वहां लगती है जहां कोई देख नहीं सकता। अच्छे बनो, मगर इतने भी नहीं कि दुनिया तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा ले। कभी कभी सख्ती भी जरूरी होती है, क्योंकि दुनिया को सिर्फ ताकत की भाषा समझ आती है। सहनशीलता महानता की निशानी है, मगर अत्याचार को सहना खुद पर अन्याय है। दिल खोलकर जियो, उम्र, दुनिया और समाज की सोचते रहोगे तो सिर्फ सोचते ही रह जाओगे। लोग तुम्हारी हर बात का हिसाब रखेंगे, मगर खुद की गलतियों पर पर्दा डाल देंगे। उनका काम सिर्फ उंगली उठाना है, तुम्हारा काम अपने रास्ते पर बढ़ते जाना है। झूठ बिक जाता है, क्योंकि सच खरीदने की औकात सबकी नहीं होती। चुप रहकर सहोगे तो तुम अच्छे हो, और अगर बोल पड़े तो दुनिया तुम्हें बुरा बना देगी। सच को बोलने की तमीज नहीं होती, मगर झूठ मीठे शब्दों में लपेट कर पेश किया जाता है। पर याद रखना, सच भले ही देर से जीतता है, मगर हारता कभी नहीं। बहुत आसान है किसी गरीब को खुश करना, उसे महंगे तोहफे नहीं, बस थोड़ा सा प्यार चाहिए। किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है दुनिया, और किसी के पास कुछ न हो तो हंसती है दुनिया। पर सच्ची खुशी न जलने से मिलती है, न हंसने से, बल्कि दूसरों को खुश देखने से मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दो तरह के लोग बहुत परेशान रहते हैं। एक वे जो ना नहीं कह पाते, और दूसरे वे जो ना सुन नहीं पाते। जब कहानी खुद की होती है तब गलती हमेशा दूसरों की होती है, पर जब दूसरों की गलती हम अपनी समझ लेते हैं तब सच्ची इंसानियत जन्म लेती है। जीवन का सार बस इतना है, जो खो गया उसे भूल जाओ, जो मिला है उसकी कद्र करो, और जो आने वाला है उसके लिए मेहनत करो। क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता, मगर जो समय का सही उपयोग करता है वो कभी नहीं रुकता।